अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हमनाज ग्राम्स अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज काफ़ी अर्से बाद व्लॉग आया है और आप सबको काफ़ी तशवीश थी कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। सो हियर आई एम और काफ़ी कुछ चल रहा था ऑन माई एंड एंड आई वाज ट्रैवलिंग एज वेल, सो आई लव्ड इट यू ऑल अबाउट एवरी बिट ऑफ इट। सबसे पहले तो जो मोस्ट रिक्वेस्टेड ड्रेस है जिसकी मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई एंड यू ऑल फ्लडेड माई DM विद क्यूरीज, सो आई थॉट कि मैं आपसे सबसे पहले ये शेयर करती हूँ। तो जनाब, आपके घर में अगर कोई भी पुरानी साड़ी पड़ी हुई है जिससे आप बोर हो चुके हैं, जस्ट टेक इट आउट। बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो लास्ट मंथ मैंने आप लोगों के साथ ये जो लॉन बनारसी का सूट खरीदा था, आई वाज सो इन लव विद इट एंड कुडंट वेट टू डिज़ाइन इट। इसका मुझे एक बोरिंग सा शलवार कमीज़ बनवाने का मूड नहीं था, सो आई थॉट कि इसको कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। एंड देन बहुत सारे लोगों को लग रहा था शायद ये साड़ी है। इट्स नॉट अ साड़ी, इट्स अ 3-piece सूट, बट येस द डिज़ाइन आई एम मेकिंग, इसका जो मैं डिज़ाइन बनवाने लगी हूँ वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी भी अपनी साड़ी को रीवैम्प करके ये स्टाइल और ये डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर शिफॉन की साड़ी है फिर तो बहुत ही आउट क्लास आएगा। तो यहाँ मैं सूट लेके पहुंच चुकी हूँ टेलर के पास। वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू एज अप्रोप्रिएटली ड्रेस अप, राइट? सो आप जो भी डिज़ाइन बनवा रहे हैं वो आपकी एज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। द डिज़ाइन वी आर मेकिंग इट फॉर मैच्योर पीपल एंड द फोकस इज कि अगर आप मोटे हैं तो इसमें आप पतले दिखें। अब ज़रा समझाते हैं टेलर को और देखते हैं कि इसका एग्जैक्टली वैसा डिज़ाइन बन सकता है जैसा मेरे माइंड में है या नहीं। लेट्स सी। अब सिर्फ ये चेक करना है कि इसका इनर गाउन बन सकता है या सिर्फ आउटर गाउन बनेगा, क्योंकि दुपट्टा भी है, शर्ट भी है। अब आप ये बताएं, इसका बॉर्डर देख के। ये क्या चीज़ है? दुपट्टा? ये दुपट्टा है। इन दोनों को मिला के बनाने हैं? दोनों को मिला के बनाना है। दोनों को मिला के बनाना हाँ है? हाँ, ये पूरा सूट आपके पास है, इसी का गाउन बनाना है। अब ये बताएं कि इसकी इनर शर्ट निकल आएगी, अंदर जो गाउन वाला है ना वो इस बॉर्डर के साथ ये वाले का बनेगा, राइट? बॉर्डर ये वाला लगाना है? बॉर्डर ये वाला लगाना है, ये बॉर्डर, और ये जो है ना बाहर गाउन में आएगा। इनर शर्ट बन जाएगी इसकी, ये बताएं। अंदर वाली शर्ट कितनी लेंथ? फिर मैं इनर शर्ट डाई करा लेती हूँ इसी सेम कलर की। ठीक है, ठीक है, ये फ्रंट हो गई, ये बैक हो गई। ठीक है, आगे वो वाला 10 इंच का बॉर्डर वो वाला आएगा, बिल्कुल हमारा ये बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, पूरी हो रही है। ठीक है, ओके। आगे हमें बाजू के लिए चाहिए, तो बाजू ऑलरेडी ये वाला बॉर्डर हम बाजू इसकी बाजू बना लेते हैं। अच्छा, अगर हम बाजू इस सेम की बजाय इस पतली बूटी के बनाएं, उसके बना लेते हैं। बाजू मुझे इसके चाहिए, इसके। एक्चुअली यहाँ पर हम दुपट्टे का बॉर्डर जो है वो फ्रंट पे गाउन के बॉटम पे यूज़ कर रहे हैं और बाकी जो बैक का कपड़ा था शर्ट की वो हम यूज़ कर रहे हैं बाजुओं में, ठीक है, और अपर बॉडी में। और जो इनर शर्ट है उसके लिए फैब्रिक कम था। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ हम एक रेशम कॉटन लेके उसकी इनर शर्ट बनाने वाले हैं, या फिर रेशम कॉटन ना सही, आई थिंक वील गो फॉर द कोरियन रॉ सिल्क या फिर चाइनीज़ रॉ सिल्क, जो भी बजट में आती है। तो उसको हम डाई करा के अंदर के लिए इनर गाउन बनवा रहे हैं, राइट? वही कपड़ा फिर बैक के लिए भी ले लेते हैं। इसके नीचे इनर भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। ये छोटी बूटी हम यूज़ करें बाजू में और इसकी बॉडी में, ठीक है। और जो बड़ी बूटी है ना, ये बड़ी बूटी का नीचे फ्रंट और बैक, ठीक है। और बॉर्डर आपको समझ आ गया है, सही है। ये जो दुपट्टे के पल्लुओं पे बड़ा बॉर्डर है, ये एक फ्रंट पे और एक बैक पर आ जाएगा, और ये जो पतला वाला बॉर्डर है ये इसकी बॉडी में आ जाएगा, फ्रंट और बैक और बाजू में, ठीक है। 3 गज से ज़्यादा लगेगा? 3 गज लगेगा। 3 गज लगेगा। तो 2 लेंथ हमें चाहिए, क्योंकि 1 की एक रेडी है। अच्छा, ये फिर डाई करने की? ये डाई होगी। ठीक है, डाई करके इसकी बैक भी बनेगी। बैक भी करना 3 से थोड़ा 1-2 इंच ऊपर हो जाए, कम। ये रॉ सिल्क, पीके रॉ सिल्क है, ये चाइना की है ना। दरमियान में जो इनर शर्ट पे आएगा ना, वो एक बूटी ऐसे आएगी, एक ये ऐसे आएगी, और एक ना इसका ये वाला फूल निकाल के ना यहाँ एप्लिक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको डिज़ाइन कुछ तो समझ आया होगा। एक्चुअली अब इनर गाउन की फैब्रिक के डाई होने का वेट है और फिर उसके बाद एप्लिक होगा, देन स्टिचिंग होगी। सो मार्केट से वापस जाते हुए रास्ते में मुझे नज़र आ गए आड़ू। ये अगर आप डेली कंज्यूम करें तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज और उसके अलावा कोलाजन इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग। हम क्या करते हैं कि अक्सर 1, 2 या 3 आड़ू एक साथ खा लेते हैं या फिर उनका जूस पी लेते हैं। तो जब से मैंने न्यूट्रीमेंट का डाइट प्लान स्टार्ट किया
आया आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने इससे पहले कभी फ्रूट्स की कैलोरीज को बॉदर ही नहीं किया। हम अक्सर एक साथ जो है 2 से ज़ायद केले भी खा लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं दिन के बेशतर हिस्सों में। ऐसा नहीं है कि एक साथ खा लें, कभी कभार हम सुबह के टाइम थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं, कुछ रात को खा लेते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली फ्रूट चाट में जो है वो अक्सर ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट डलता है। सो वी डोंट रियलाइज़ कि बहुत सारे फ्रूट्स में ऐसी शुगर्स होती हैं जो कि अक्सर हमारा गट जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अक्सर हमें नॉजिया या क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक फ्रूट्स इन मॉडरेट अमाउंट। सो इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब मेरा हेयर कट का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरे स्प्लिट एंड्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, बाल काफ़ी रफ है नीचे से। सो आई बैडली नीड अ कट एंड एज ऑलवेज आई एम एट इन्फिनिटी सैलून। यहाँ पर एक बहुत अच्छी डील चल रही थी 4500 रुपीज़ में हेड वॉश, हेयर कट एंड देन मसाज। तो उनका ऑलरेडी होता ही है हर सर्विस के साथ। उसी के अंदर दे हैड अ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट विद एरोमा थेरेपी। यूजुअली इससे पहले मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट्स और ऑयलिंग काफ़ी सारे सैलून से कराई है। यहाँ से मैं कट ज़रूर कराती हूँ, बाकी सारी सर्विसेज लेती हूँ, लाइक यू कैन से फेशियल, मसाज, एवरीथिंग एल्स, पेडिक्योर, मैनिक्योर। लेकिन मैं आज इनका ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये पहली दफ़ा ट्राई करी हूँ। सो आई एम डेफिनेटली गोना शेयर माई रिव्यूज़ अबाउट दिस। द रीज़न आई लव इन्फिनिटी इज़ बिकॉज दे गिव यू स्पेशल ट्रीटमेंट। लाइक बहुत दफ़ा मैं अपॉइंटमेंट लेकर भी आई हूँ और काफ़ी दफ़ा अपॉइंटमेंट के बगैर भी आई हूँ। सो एवरी टाइम आई वाज ट्रीटेड एट प्रायोरिटी। लाइक दे आर ऑलवेज वेरी प्रोफेशनल। मैंने इतना प्रोफेशनल स्टाफ लिटरली कहीं और का नहीं देखा। ट्रस्ट मी, हेयर डन विद अ कट, सो आई रियली लाइक इट। अब देखना ये है कि इस नरिशिंग ट्रीटमेंट के बाद बाल क्या वाकई इतने हसीन और जमील हो जाएंगे जैसा मैं एक्सपेक्ट करी हूँ या नहीं। लेट्स सी। अच्छा, एज़ यूजुअल कट के फ़ौरन बाद तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मुझसे पहचाने भी नहीं जा रहे थे, राइट? बट लिटरली आफ्टर 3 आवर्स, येस आई टेल यू, दिस इज़ द कंडीशन 3 घंटे बाद। और शायद मौसम भी ऐसा है, लेकिन मेरे बालों में एक प्रॉपर बॉर्न ब्लास्ट हो चुका है। वैसे भी ब्लो ड्राई तो मेरे बालों में स्टे नहीं करता ज़्यादा देर, लेकिन आई थॉट कि चलो यार इतना स्पेशल ट्रीटमेंट कराया तो शायद आज बालों में स्टे कर जाएगा, बट नो। सो आई वुड से दैट इट्स सेम लाइक जैसे आप घर में जो है वो डीप कंडीशनिंग करते हैं, उसके बाद हल्की सी स्टीम दे के आप अच्छा सा हेड वॉश करते हैं। सो इट्स नो लेस देन दैट। लेकिन हाँ, द ओनली डिफरेंस आई फेल्ट वाज कि मेरा फ्रिज जो है वो बेहतर हुआ पहले से। सो येस, आई वोंट से दैट इट डिडंट वर्क, बट नॉट लाइक आई एक्सपेक्टेड। बाल तो हो गए डन, लेकिन जो दूसरे बाल थे स्किन पे, फेस लेज़र मेरा पेंडिंग था। सो मैं चली गई डॉक्टर रफीन बिलाल के क्लिनिक एंड आई हैड अ फ्रेशन अप, मेंटेनेंस फेस लेज़र। उसके बाद एज पर माई करंट स्किन कंडीशन मैंने रिक्वेस्ट की मुझे क्लेंजर और फेस वॉश ज़रा रिकमेंड करें। सो शी सजेस्टेड मी दीज 2 दैट आई बॉट फ्रॉम हर फार्मेसी। और वापस आके नैप लिया। फिर मैं चली गई टेलर के पास, होपिंग दैट कि जो फैब्रिक डाई होना था वो हो चुका होगा। अब हम उस पर एप्लिक कराते हैं और फिर देखते हैं बाकी का प्रोसेस स्टिचिंग में क्या जाता है। यहाँ पहुँचते ही पता चला कि स्टिचिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी और जो फैब्रिक था चाइनीज़ रॉ सिल्क वाला वो भी डाई हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर एप्लिक। आई थिंक आपको अभी भी शायद समझ ना आया हो कि हम ये एप्लिक क्यों करवा रहे हैं। एक्चुअली इनर गाउन का जो फ्रंट है वो पूरा अगर प्लेन होगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। सो बॉर्डर में से 2 पैचेस लेके यहाँ पर एप्लिक मिडिल में करवा रहे हैं। नेक लाइन के मिडिल में एप्लिक करवा रही हूँ ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो। जस्ट कीप इन माइंड कि जो मेकर है वो अपनी बहुत सारी सजेशन देगा, बट यू नो द डिज़ाइन बेटर, सो यू हैव टू कीप टू योर स्टैंड्स। ये काम जितना पेशेंस वाला है उतना ही मेस्मराइजिंग भी। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस ऑल, प्रिटी सेटिस्फाइंग इजंट इट? क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो इस सारे काम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नीटनेस से जो है एम्ब्रॉयडरी की जाए। सो आपने ये काम एक्सपर्ट से कराना है, अदरवाइज ट्रेसिंग अगर गलत हो जाए तो बहुत अनटाइडी फीलिंग आएगी।
मीनवाइल अगर आपको याद हो तो ये हमने चाइना मार्केट से लास्ट ईयर एक दुपट्टा खरीदा था सिल्क का, और मैंने आप सबसे शेयर किया था कि मैं इसका कुछ बनवाने वाली हूँ। सो ये मैंने टेलर को दिया एंड आई वांटेड अ श्रग आउट ऑफ इट। सो ये इसकी मेजरमेंट्स हैं, और पहले तो टेलर से काफ़ी बहस हुई। मास्टर साहब ने कहा कि ये तो बन ही नहीं सकता इतने फैब्रिक में। खैर मैंने उनको सामने खड़े होकर कटिंग करवाई ताकि वो मैनेज कर सकें फैब्रिक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे ये जो ब्लैक कलर की इसकी आउटलाइन बॉर्डर था, मुझे ये ना फ्रंट पे चाहिए था। सो लेट्स सी कि वो कैसा सीते हैं। अक्सर ये ना उल्टा सीधा कर देते हैं प्रिंट। सो आई मेड श्योर ऑफ इट कि ये प्रिंट सीधा काटें, बट लेट्स सी स्टिचिंग में क्या होता है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर कमर्शियल मार्केट में ये मेरा फेवरेट स्टॉल है जहाँ पर काफ़ी रीजनेबल और बहुत प्यारे जूते मिलते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, यहाँ पर भी स्क्रीन पे भी ऐड होगा। अच्छा, मोस्टली लोगों को ये दिन को नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये शाम 5 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक यहाँ बैठते हैं। सो इन्हीं टाइमिंग्स में आप विजिट करेंगे तो आपको ये स्टॉल मिलेगा। अच्छा, पहले क्या होता था, मेरी फ्रेंड्स या फैमिली जब भी मुझसे मिलने आते थे वो कहती थी चलो ब्रंच पे चलते हैं, लंच पे चलते हैं। अब मुझे कॉल आती है, हम ना वो जहाँ से तुमने 1000 रुपये का जूता लिया था ना, प्लीज़ हमें वहाँ ले चलो। सो ही इज़ क्वाइट इन डिमांड बाय माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आई थॉट कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। हिज कलेक्शन इज़ सुपर अमेजिंग, और मैंने वाकई जितने जूते लिए हैं मेरे बहुत अच्छे चले हैं पूरा सीजन। सो दे आर हाईली रिकमेंडेड। एंड ये है जी T2 शॉप के बाहर, ताना बाना के बिल्कुल बाहर इनका स्टॉल है, जिसके बिल्कुल पीछे एक ज्वेलरी शॉप भी है जिसपे बहुत अच्छी और रीजनेबल वैरायटी है। आई शोड इट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड यू पीपल लव्ड इट। सो आई थॉट कि मैं आपको बता देती हूँ ये शॉप है कहाँ पर। वुस्का ज्वेलर्स के नाम से ये सारी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ से ली। आई लव देयर वैरायटी, मुझे इनकी प्राइसेस बहुत कन्विंस की। सो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इट्स अ वेरी नाइस कलेक्शन। वापस आके सबसे पहले मैंने अच्छी सी चाय बनाई क्योंकि मेरा फेवरेट ड्रामा आ चुका था। सो आज मेरे स्नैक में न्यूट्रीमेंट का आलमंड केक था, ये निकाला एंड देन आई हैड माई टी। इट्स माई करंट फेवरेट ड्रामा दीज डेज, सो गुड। अच्छा, जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डार्क चॉकलेट कौन सी खाएं। सो दिस इज माई फेवरेट डार्क चॉकलेट दैट आई फाउंड। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव बट आई थिंक इट्स रियली नाइस। और फिर नेक्स्ट डे था मेरा इंटरवुड का एक रील शूट जिसके लिए मैं पहुंच गई। ये वही श्रग है जो मैंने टेलर को दिया था एंड इट लुक्स रियली नाइस हियर। ऑल्सो यू पीपल लव्ड इट व्हेन आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टा एंड शॉर्ट्स एज वेल। ये DHA इस्लामाबाद वाला स्टोर है एंड आई लव देयर वैरायटी, द वे दे हैव शोकेस्ड ऑल द डेमो मॉडल्स। इवन इनके किचन डेमोज बहुत अमेजिंग है। इफ यू विजिट हियर यू विल गेट सो मेनी आइडियाज। इवन इफ यू डोंट परचेज फ्रॉम हियर यू विल गेट सो मेनी आइडियाज कि अगर आप अपना रूम सेटअप कर रहे हैं या फिर किचन सेटअप कर रहे हैं, इवन लाउंज और बाकी चीज़ों के लिए आपको आइडियाज़ मिलेंगे। यहाँ से वापसी पे मैंने छोड़ना था मामा को एयरपोर्ट और वहाँ पे उनको सी ऑफ करके मैं वापस आई, टेलर के पास गई। टेलर के पास सूट हो चुका है हमारा रेडी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर इट। मुझे एक्चुअली ये इवेंट पे पहनना था एंड लेट्स पेयर इट अप। सो हेयर द गाउन लुक्स परफेक्ट और आपको एग्जैक्टली यही लग रहा होगा कि मैंने शायद किसी साड़ी को रिवैम्प किया है एंड यू कैन डेफिनेटली गिव योर ओल्ड साड़ी अ लुक लाइक दिस, क्योंकि जो मैंने दुपट्टा यूज़ किया वो आपका पल्लू हो जाएगा यूज़, उसमें सारे का सारा बॉर्डर और सारी चीज़ें। एंड आई फेल्ट कि इसके इनर गाउन की नेक लाइन की जो डेप्थ है उसकी वजह से मुझे एक अच्छा सा नेक पीस जो है वो पेयर करना चाहिए। आई फाउंड दिस इन माई वैनिटी और मुझे लगता है दिस इज़ परफेक्ट टू गो विद इट। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था लोकल मार्केट से। दिस इज़ कुंदन बट इन एंटीक। Let me know if you like this design or not. There's so much more to share with you guys. Just stay connected. Now I'll be regularly posting my vlogs. Don't worry about that. Stay connected. Allah Hafiz. Take care.